चलिए करते हैं हिंदी क्वेश्चंस को सॉल्व। और ये 20 क्वेश्चन होंगे हमारे हिंदी के। और सबसे ही पहला क्वेश्चन हमारा विराम चिन्ह से। देखिए एक क्वेश्चन विराम चिन्ह से ज़रूर आएगा, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आपको विराम चिन्हों की नॉलेज होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि विराम चिन्ह कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, सबसे पहला है ऐसा वाक्य बताना है जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य है, मतलब कि तरीके से वहाँ पर उसमें विराम चिन्ह जो है लगा है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये अब युवक ने कहा तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना हंसकर कहा के बाद योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह इसमें नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें योजक चिन्ह है, लेकिन ये जो है ना कॉलम के साइन ये जो है इसको हम बोलते हैं, हाँ, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। वो एक जगह है, अब अगर एक जगह है तो वो दूसरी जगह भी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे अगर हम थर्ड में देखें तो यहाँ पर दोनों जगह है, दोनों जगह है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई। या तो यहाँ पर ये दोनों ही सेम हो गए, ठीक है, ये दोनों ही सेम हो गए और दोनों ही सही है। कुछ मिस्टेक देख लेते हैं ने, ठीक है कुछ, हाँ ठीक है, दोनों ही सही। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, मिसप्रिंट है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, या कहे तो यही हमारी लाइन जो है ये सही है। जहाँ भी आपको पेपर में दिखा वो आपको टिक कर देनी है। उसके बाद है मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य की पहचान होती है, ठीक है, उसमें जो है कम से कम 2 उपवाक्य होते हैं जो कि मिलकर एक वाक्य बनाने होते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को देखा, ठीक है, ये अलग है, जो बहुत लंबा था, ठीक है, ये एक उपवाक्य है, ये एक वाक्य है, इन दोनों को मिलाया किस शब्द से, जो कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 83। इसमें आपको बताना है वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। यह छात्र बेलायक है, ये तो नहीं होगा। मैंने बालक को समझाया बुझाया, यह सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाग्यहीन मनुष्य को सब सताता, ये नहीं होगा। प्रतिदिन अपना काम करो, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है मुहावरे का सही अर्थ बताना है। सिर धड़ की बाजी लगना होता है, मतलब कि जो युद्ध होता है मेनली, जैसे देखा जाए तो युद्ध में राजा के लिए जो योद्धा होते हैं वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होते हैं, मतलब कि राजा के लिए वे अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85। इसमें आपको बताना है लोकोक्ति। ये क्वेश्चन आया है 2021 में। एक मुहावरा एक लोकोक्ति जरूर आई है, ठीक है। मुहावरा तो 100% आता था। सो सयाने एको मत मूर्ख आयो आपनी। यह है सो सयाने एको मत मूर्ख आयो आपनी। इसका अर्थ बताना है। तो इस उक्ति का जो अर्थ ना वो है अनेक बुद्धिमानों में से एक होना, ठीक है, पर मूर्खों में नहीं होता। एकता होती है, अनेक बुद्धिमानों में एकता होती है, लेकिन मूर्खों में नहीं होती, ठीक है। 100 सयानों का एक मत हो सकता है, लेकिन मूर्खों का नहीं हो सकता। वे अपने मतों पे चलते हैं। आगे है 86। निम्न वाक्यों में से उस वाक्य का चयन कीजिए जो सदैव एक वचन होता है। एक वचन, बंदर गुरु घर सोना। देखिए सोना हमारा जो है ना, सोना हमारा हमेशा एक वचन रहेगा, हमेशा एक वचन रहेगा। इसका बहुवचन नहीं बना सकते हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 87। 87 में आपको बताना है संधि विच्छेद का सही संधि बताना है। संधि विच्छेद का सही संधि बताना है। देखिए इसमें रजनीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। और उसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। उसके बाद है सदैव पुल्लिंग रहने वाला शब्द। सदैव पुल्लिंग रहने वाला शब्द क्या है, देखिए गुजराती, सर्दी और कड़ी, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आगे है 89। 89 में आप बताएंगे शब्द युग्म का सही अर्थ। देखिए अन्यान्य का अर्थ होता है, अन्यान्य का अर्थ होता है दूसरा।
दूसरा दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर है दूसरा, यहाँ पर भी है। फिर है अन्योन्य, अन्योन्य होता है परस्पर, अन्योन्य क्या होता है, अन्योन्य होता है परस्पर, तो परस्पर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है निम्न वाक्यों में से उस वाक्य का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण। भाव, भाव होता हमारा भाव, कूदना, गिरना, तो ये हमारी क्रिया हो गई। ठगी हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठगी क्या हो जाएगी, भाववाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 91। 91 में आप देखेंगे, आपको बताना है शब्दों का सही विकल्प प्रत्यय बताना। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सही प्रत्यय इस्तेमाल किया गया है, सही प्रत्यय, प्रत्यय का सही उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर है पहला है अधबका, निकम्मा, बलहीन। यहाँ पर आप देखेंगे बलहीन, बलहीन में जो हीन है वो जो है हमारा प्रत्यय है, और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद संधि विच्छेद है, बताना है सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सप्तऋषि का सप्त प्लस ऋषि, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। तो 93 में आपको बताना है, 93 में आपको बताना है विलोम शब्द विपक्ष का। विपक्ष का क्या होगा, अपक्ष, प्रतिकूल, विरुद्ध, या पक्ष। विपक्ष और विरुद्ध तो समानार्थी हो जाएंगे, ठीक है। और विपक्ष का सही विलोम हो जाएगा पक्ष, ठीक है, ऑप्शन 4। उचित शब्द छांटकर वाक्य की पूर्ति करनी है। सामने से भेड़ बकरियों का डैश आ रहा था, तो भेड़ बकरियों का क्या होता है, ये वन वर्ड की तरह हो गया, ठीक है। तो भेड़ बकरियों का होता है झुंड, ठीक है, झुंड। 95 में आपको बताना है उपसर्ग का सही शब्द, जो इसमें सही तरीके से उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हो जाएगा निश्चित, ठीक है, निश्चित ही करेक्ट होगा। निश्चित में निश्च जो है उपसर्ग है, ठीक है, निश्चित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 में। 96 करने से पहले हमें पहले जो है पैराग्राफ को रीड करना होगा। चलिए इसको पैराग्राफ को रीड करते हैं। देखिए इसमें, देखिए इसमें है ब्रह्मा के पश्चात इस भूतल पर मानव को वितरित करने वाली नारी का स्थान सर्वोपरि है। नारी माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में रहती है। मानव का समाज से संबंध स्थापित करने वाली नारी ही होती है, किंतु दुर्भाग्यवश इस जगत धात्री को समुचित सम्मान ना देकर उसे प्रारंभ से ही अपनी वशीभूत रखने का प्रयत्न किया जाता है। वशीभूत मतलब अपने अधीन रखने का एक तरह से, ठीक है। नारी के रूप को देवी का प्रतीक मानते हैं, नारी के रूप को देवी का प्रतीक मानते हैं। इसका सम्मान पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। नारी को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन भारत में नारी की स्थिति अच्छी क्या, बहुत अच्छी थी, ठीक है। प्राचीन में अगर बात की जाए एक मिनट, अगर बात की जाए, देखो कृष्ण युग में जब हमारे कृष्ण जी ने अवतार लिया था या राम जी ने अवतार लिया था, उस समय नारियों का सम्मान पुरुषों से ऊपर था। पहले नारी की इच्छा की पूर्ति की जाती थी, एक तरह से कहा जाता है। उनके निर्णयों को प्राथमिकता दी जाती थी। ऐसे ही जैसे अभी जो है मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो मेल होते हैं, लेकिन पहले पुजारिन भी होती थी, ठीक है। आपने देखा होगा रामायण में भी जो सीता माता वनवास के बाद जो उनको बाद में शादी के बाद मिलता है, जो अयोध्या वापसी के बाद उनको वनवास मिलता है, तो वो जो जहाँ रहती हैं वहाँ पे जो गुरु होती है वो एक लेडी होती है, उनके अधीन वो रहकर शिक्षा अपनी पूरी करती हैं, या फिर कहे तो आगे की प्रवास जो है कंप्लीट करती हैं। ऐसे ही राधा जी ने भी काफ़ी वेदों का उन्हें बहुत सारे वेदों का ज्ञान था, और उनसे जो है कृष्ण जी ज्ञान एक तरह से ऐसे ही बताया गया। ऐसा राधा जी को कृष्ण जी के समान ही वेदों का ज्ञान था, ठीक है। तो वैदिक काल में नारियों का सम्मान बहुत ज़्यादा उच्च लेवल पर होता था। वैदिक काल में नारी का सम्मान जनक स्थान था। जैसे कि यहाँ पर रोमसा, लोपामुद्रा मुद्रा अधिकारियों में ऋग्वेद के सूत्रों को रचा, तो सीता, अनुसुईया और सुलोचना आदि ने आदर्शों को आज भी हम स्वीकार करते हैं। मनुस्मृति के वचन के अनुसार जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकता और उपेक्षा की पूर्ति होती है, उस स्थान, समाज, परिवार पर देवता गण प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है उस परिवार में हमेशा देवता वास करते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता उनके प्रति
प्रति तिरस्कार का व्यवहार किया जाता है, वहाँ देव कृपा नहीं करते और वहाँ संपन्न किए गए कार्य असफल नहीं होते। तो अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने घर के जो फीमेल सदस्य हैं उनके इच्छाओं का उनके निर्णयों का आदर करना चाहिए, जिससे देवता आपके ऊपर वैसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है हमारा पहला, नारी को किन किन रूपों में पूजा जाता है? तो बताया आपको, नारी को माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, मनुस्मृति में क्या लिखा गया है? तो मनुस्मृति में लिखा है जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उस परिवार पर देवता गण प्रसन्न होते हैं। जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उस परिवार पर देवता गण कुपित होते नहीं, प्रसन्न होते हैं। अनादर होता है, जहाँ स्त्री जाति का अनादर तो करना ही नहीं है। जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उस परिवार पर देवता गण प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 तो 98 पे आपको बताना है, अनुच्छेद के लिए सही शीर्षक चुनिए। तो यहाँ पर वैदिक युग में नारी की यहाँ पर 4th हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नारी का स्थान सर्वोपरि है, ये हमारा करेक्ट होगा, लेकिन नारी सम्मान हमारा शीर्षक के रूप में बेहतर होगा। ठीक है, ये इसकी अंतर्याद आता है। ठीक है, 99 में अनुच्छेद में किसको सम्मान ना देने की बात के बारे में बताया है? सम्मान न देने के बारे में बताया। तो हमें क्या है, जगतधारी को तो जो सम्मान देना चाहिए। ठीक है, सम्मान ना देने की बात की है। 1 मिनट पैराग्राफ को देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो जगतधारी को समुचित सम्मान ना देकर उनके प्रारंभ से ही अपने वशीभूत रखा जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट ए ऑप्शन। ठीक है, पैराग्राफ को आप एक बार दोबारा से रीड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद सम्मान शब्द का सही विलोम, सम्मान को होगा अपमान, सम्मान को क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ऐसे ही इज्जत का बेइज्जती हो जाएगा, आदर का अनादर हो जाएगा, और प्रतिष्ठा का हो जाएगा अप्रतिष्ठा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हिंदी क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, और बढ़ते हैं हम अपने जीके के पोर्शन की तरफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स के क्वेश्चंस में। अब हम मैथ्स के 20 क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। हमने पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हम मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथ्स में हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से है। तो चलिए ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है, बहुभुज एक कंपनी के लिए व्यय अनुपात दर्शा, ये जो ना ये व्यय अनुपात है। क्या है? व्यय अनुपात। और यहाँ पर आपको बताना है यदि 18 और 20 का व्यय समान है। क्या है? व्यय अनुपात नहीं, व्यय समान है, केवल व्यय समान है, तो आपको बताना है आय का अनुपात, उनकी आय का अनुपात बताना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला दे दिया आपको, इसके थ्रू ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे। ये है फॉर्मूला व्यय अनुपात, जो कि है व्यय बराबर व्यय डिवाइड बाय आय और गुणा में 100। ठीक है, तो यहाँ पर व्यय अनुपात हमें दे रखा है 2018 और 2020। व्यय अनुपात दे रखा है कितना है? 55 है, 18 का 55 है। और व्यय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्यय जो है हमारा, व्यय नहीं दिया हुआ है, हमने क्या मान लिया x है, क्योंकि ये इक्वल है ना। यहाँ पर कह रहा है कि व्यय जो है समान है, तो हमने क्या मान लिया, जो हमारा व्यय था व्यय हमारा x हो गया। ठीक है, तो हमने व्यय रख लिया x और अपॉन में आय हमें पता नहीं है, क्योंकि आय हमें निकालनी है, और मल्टीपल में 100। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे 2022 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, 2022 का कितना हो जाएगा, 2022 का हमारा 20 का हमारा 45 है, तो 45 बराबर x अपॉन आय मल्टीपल 100। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आय है ना, हम इधर ले आते हैं, आय जो है इधर ले आते हैं, या फिर यही भी लिखते हैं आय बराबर ये 55 जो होगा नीचे आ जाएगा, 55 जो होगा वो आ जाएगा नीचे, 100 x ऊपर और 55
नीचे, ठीक है। अब देखिए आगे ऐसे ही 45 वाले आई को इधर ले आएंगे, आई बराबर 100x अपॉन 45, ठीक है। तो हमारे पास 2008 की भी आई आ गई और 2020 की भी आई आ गई। अब हमें आई का अनुपात निकालना है। क्या निकालना? आई का अनुपात। सबसे पहले 2008 लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2008 लिखेंगे, तो 18 लिखेंगे, 2020 लिखेंगे। अब देखिए 18 की कितना है? 100x अपॉन 55, 100x अपॉन 55, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 100x अपॉन 45, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है डिवाइड का क्वेश्चन है, तो ये 100 नीचे है तो ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे है तो ऊपर पहुँच जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। कट कर लिया हमने, क्या किया? कट कर लिया, और यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो हमारा जो रेशो बना वो 11 और 9, ये जो 9 है 2018 का है, 22 का क्या है? 11 है, तो 9:11 हो गया, 9:11 हो गया, जो कि ऑप्शन 4 में, ठीक है, ऑप्शन 4 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बताना है 2017 में कुल बिक्री कितनी हुई? 2017 में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2015 में रिमोट की विक्रय मूल्य कितना था? 160 था, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई 2015 में। एक मिनट, 2015 में कितना था? 160 था। उसके बाद 17 में बताना है, 17 में बताना है, पहले फिर 25% वृद्धि हुई, फिर 25%, तो 160 में पहले 25% हुई और उसके बाद फिर से 25% हो गई, तो 2017 का प्राइस पता लग जाएगा। 5 4 5 और 4 4 चौक 16, 16 एकम 16 और 0, तो 10 पंजे 50, 50 पंजे 50, हाँ 250, 50 पंजे 250, मतलब खिलौने की रिमोट का मूल्य कितना हो गया 2017 में? 250 रुपये, 2017 में 250 रुपये। और टोटल कितने बिके हैं? 1500 बिके। जब एक 250 का है तो 1500 कितने के हो जाएंगे? 1500 मल्टीपल 250 मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 375,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए यहाँ पर है एक बाग है जो कि समचतुर्भुज, एक बाग है जो कि समचतुर्भुज के आकार का है। समचतुर्भुज हमारा कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है बाग का क्षेत्रफल, एरिया दे दिया, एरिया कितना है? 4500। उसके बाद लंबवत मतलब ये वाली हाइट कितनी है? 20 है। हाइट कितनी? 20 है। बाग का समांतर भुजाओं का छोटी भुजा का आकार बताना है, इसका बताना है हमने, ठीक है। यदि समांतर भुजा में से एक दूसरे के 50% अधिक है, 50%, मतलब कि अगर हम बोले तो ये हमारा 2x हो जाएगा, और ये एक मिनट ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो 50% अधिक होगा। तो अब देखिए क्या करना हमने क्या करना है, हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, देखिए इसको हमने x मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2x अपॉन 3, 2x अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 2x अपॉन 3 हो जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हमें एरिया दिया है तो हम एरिया का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का 1/2, ये हमारा भुजा मतलब छोटी भुजा और बड़ी भुजा, हम इसको लिखते हैं D1 D2, हाँ D1 प्लस D2 और हाइट, ठीक है। तो हमें एरिया दे रखा है 4500 और हमारा 1/2 हो जाएगा। D1 कितना x है और D2 कितना है? 2x अपॉन 3 है, और प्लस में h हमारा 20 दिया ही है, 20 दिया है ना, हाँ 20 दिया है।
अगर हम इसको देखें, कैलकुलेट करें, 20 दिया है, तो हम ये 2 को हम इधर ले आते हैं, या फिर 2 को इससे काट देते, 10 आ गया, और 10 से इसको काट देते, 450 बचा, 450 बचा, और इसको कर लेते कैलकुलेट। ये 3x ऊपर हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x अपॉन 3 हो गया। तो 3 को इससे मल्टीपल कर देंगे, या फिर इसको पहले कट कर लेते हैं, 9 हो जाएगा, 90 आ गया। तो 3 को x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में 3 को मल्टीपल कर देंगे, 90 मल्टीपल बाय 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27 270, जो कि ऑप्शन में नहीं है। छोटी भुजा का आकार बताना ना, कहाँ मिस्टेक किया है, 90 तो अच्छा, यहाँ मिस्टेक हुई हमारी, यहाँ हो गई मिस्टेक। कहाँ पर, 3x अपॉन, ये जो था ना, ये हमने रखना था। देखिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ। ये हमने x माना है, ठीक है। x का क्या है, x जो है ना 150% है, 150% है। कह रहा है कि 50% अधिक है, 50% अधिक मतलब 100 का 50%, कितना हो जाएगा 150, 0 कट कर देंगे, 3/2 आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट होगी ना वो 3x/2 होगी, कितनी होगी, 3x/2 हो जाएगी, जो कि हमारी गलत हो गई, 3x/2। तो यहाँ पर 3x/2 रखेंगे, 3x/2 रखेंगे तो 235x हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 से करेंगे मल्टीपल, और हमारा आंसर जो आएगा, आंसर जो आ जाएगा वो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180, ऑप्शन 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ए बी मिलकर एक किसी कार्य को 120 दिनों में करते हैं। ए बी 120 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और ए अकेला कार्य 50% पूरा करने में 72 दिन लेता है। तो यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए ले, ठीक है। ए जो है अकेला उसे 72 दिन में करेगा, कितने दिन में, 72 दिन में करेगा, और पूरा कितने में कर लेगा, 114 में। भाई 50% 72 में करेगा, तो 100% कितने में कर लेगा, 114, ठीक है ना, 144 में, सॉरी 144, ठीक है, 144 में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 120 का 144 का, तो हमारा एलसीएम 144 7 6 6 चौक 6 दूनी 12 6 चौक 24 2 0 और 4 6 24 4 पंजे 20, तो 6 पंजे 30 30 चौक 120 72 7,720, ठीक है। तो ये इससे कैलकुलेट हो रहा है 6 टाइम पे, और ये हो रहा है 5 टाइम पे। तो ए बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, एक अकेला उसे 5 दिन में कर लेता है, और ए बी मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में। तो बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, एक दिन में एक काम की आ गई, और हमसे क्या पूछा, बी अकेला इस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 720 काम वो कितने दिन में करेगा, सिंपल सी बात है, 720 दिन में ही वो पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है पाई चार्ट से। देखिए इसमें कह रहा है कि पाई चार्ट दशमलव भिन्नों में खिलौना बनाने का व्यय के वितरण को दर्शा रहा है। यदि निर्माता 5 खिलौनों के डिज़ाइन पर 375 का व्यय खर्च करता है, तो 50 खिलौनों के लिए रॉयल्टी पर कितना खर्च करेगा, ठीक है। तो 5 पे आपको बताना है, 50 पे बताना, 5 पे आपको बताया गया है। ये कह रहा है रॉयल्टी पे कितना खर्च कर रहा है, 0.32। देखिए 5 पर कितना कर रहा है, 5 पर कर रहा है 375, एक पर कितना करेगा, तो डिवाइड कर लेंगे इसको, इससे इसको काट देंगे, 7 5 75 रुपये, एक पर कितना कर रहा है 75 रुपये। और अगर हम देखें तो
यहाँ पर जो डिज़ाइन है यहाँ पर ये चिप गया है, ये है 0.25, 0.25 है, ठीक है, 0.25 है, 25, 30, 100 आ रहा है, ठीक है। तो 0.25 कितने में, 7.5 में, 7.5 में आपको निकालना क्या है, 0.32 में, 0.32 में। तो देखिए 75 कितने में, हमारा 0.25 में। आपको निकालना क्या है, 0.32 का निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 75 मल्टीपल बाय डिवाइड बाय 25 और मल्टीपल बाय 0.32। तो इसको कट कर लेंगे, ये आ जाएगा, 1 मिनट, ये 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो इससे कट जाएगा, ये आ गया 3। और हमारा जो इंडिपेंडेंट नंबर्स हो गए वो गए 32 मल्टीपल बाय 3। तो आंसर हमारा जाएगा 96 आ गया। अब 96 आ गया, 1 खिलौना का है, ये किसका है, 1 खिलौने का। तो हमें टोटल कितने खिलौने बनाने हैं, 50। जब एक का वैल्यू कितना है, 96 है, एक का वैल्यू हमारा 96 है, तो 50 का कितना जाएगा, 96 मल्टीपल बाय 50, जो कि आ जाएगा 4800, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में एक पुलिस वैन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिस वैन, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। कार समान दूरी तय करने में 2 घंटे लगाती है। कार 2 घंटे लगा रही है, ठीक है, 2 घंटे लगा रही है, ठीक है। जबकि पुलिस वैन को 90 मिनट की आवश्यकता होती है। 1 मिनट, ठीक है। कार 2 घंटे लगा रही है और पुलिस वैन जो है केवल 90 मिनट में पहुंचा दे रही है। कितने मिनट में, केवल 90 मिनट में पहुंचा दे रही है। तो आपसे पूछ रहे कार की गति बतानी है। आपको बता दी भाई कितनी, पुलिस वैन की है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये 90 मिनट दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है इसमें आवर में, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं डिवाइड 60 से, तो आ जाएगा मिनट का हिसाब आ जाएगा। तो करीब 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है। तो ये कितने में, 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है। 1 मिनट इसको कर लेते हैं, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर। तो ये कितने में जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना जाएगा, 45, 90 मिनट में 45 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस पता लग गई, डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर कवर करना है। ये 2 घंटे लगा रही है, कितना लगा रही है, 2 घंटे लगा रही है, 2 घंटे लगा रही है कितने में, 45 किलोमीटर में। तो 45/2 हो जाएगा और मल्टीपल बाय 60 हो जाएगा, क्योंकि मिनट में आंसर आएगा, एक मिनट, इसको ना यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पर जो था ना, ये पुलिस वैन की गति एक कार की गति से 30 किलोमीटर तेज है, ये हो गई है हमसे मिस्टेक। तो देखो इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर एक तो पुलिस वैन है और एक है कार, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, कार की गति मान लेते हैं x है और जो पुलिस वैन की गति है वो 30 किलोमीटर तेज है कार से। तो ये क्या हो जाएगा, x + 30 की स्पीड से पुलिस वैन चल रही है, ठीक है। अब ये इतना समझ में आ गया भाई, ये हमने स्पीड निकाल ली, इसकी क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया। और आपको पता है दूरी बराबर समय मल्टीपल 4, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू हमारा स्पीड मल्टीपल टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार 2 घंटे लगते हैं, कार को समान दूरी है तो इक्वल रख लेंगे, ठीक है, इक्वल रख देंगे।
देखिए अगर पुलिस वैन की बात की जाए तो पुलिस वैन की स्पीड कितनी है, पुलिस वैन की स्पीड है x + 30 और टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है वो 90 मिनट। कितना ले रही है, 90 मिनट। 90 मिनट है, घंटों में बदलने के लिए इसको कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कार के ले लेंगे। कार कितना ले रही है, x समय ले रही है और कार की स्पीड कितनी है, यहाँ पर जो कार है वो 2 घंटे ले रही है। ठीक है, स्पीड हमारी x है और टाइम हमारा हो जाएगा 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे ले रही है। इससे इसको कट कर लेंगे, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये जो है 2 इससे कट कर लेंगे मल्टीपल है, 2 दूनी 4 और x और 3 को 3x + 39 और 30 × 3 90। ठीक है, तो ये 3x को इधर ले आएंगे तो x आ जाएगा, x = कितना आ गया, 90 आ गया। x = 90 मतलब कि जो कार है, कार की स्पीड कितनी है, 90 km/h है। हमें कार की गति तो बतानी है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4th आ गया, 90 km/h। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47। ठीक है, 47 में आपको बताना है एक व्यक्ति 8 घंटे में x से y तक यात्रा करता है। x से y तक 8 घंटे में। ठीक है, जो 450 किलोमीटर दूरी पर है, इसकी डिस्टेंस बता दिए कितने हैं, 450 है। वह 45 किलोमीटर की गति से वापस आता है। जाता है 8 घंटे में पहुंच जाता है और वापस आता है 45 km/h से। तो औसत चाल निकालने, तो जाने की चाल निकाल लो पहले, फिर आने की निकालना। ठीक है, जाने की चाल निकालने हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम रख देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम रख देंगे। तो 450 से डिवाइड करेंगे, जब 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास आएगा 56.25। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, a मल्टीपल जो हमारा स्पीड है 56.25 और दोनों की स्पीड रखेंगे, दोनों की स्पीड ये 45 है अपॉन, अब दोनों की स्पीड को कर देंगे प्लस, दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, पहले इनको प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके आएगा हमारे पास 25 11 10 1। ठीक है, तो अब कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको प्लस करके तो आ गया, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 45 90 9 18 9 18 इसलिए 5062.5। तो ये हमारा आ गया 5062.5। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, मतलब इसको कट करना पड़ेगा। अगर हम एवरेज लगाएं, हम अगर एवरेज लगाएं तो यहाँ पर देखें 100 है ना, यहाँ पे 5000 है, तो लमसम बता देते हैं। ठीक है, 5000 है और 100 है, तो 100 में से 50 km/h होगा। एवरेज स्पीड कितनी होगी, 50 km/h। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 48। इस मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है, तो आप बताएंगे, देखिए 961 किसका 961 जो होता हमारा 961 जो होता है हमारा 31 का स्क्वायर होता है, 31 का, और यहाँ पे 225 हो जाएगा। 225 अगर इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 652 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 16 का। अब ये 13 के साथ ऐड करेंगे, 33 और 16 हमारा हो जाएगा 49 होता है 7 का स्क्वायर। अब 7 और 9 को ऐड करेंगे, 7 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आता है 7 आएगा तो 7 ही, अच्छा 7 9 16 होता है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में आपको बताना है त्रिज्या 14 है और ऊंचाई है 28 और बेलन में 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ऊंचाई इतनी है, तो शंकु बनाए जा सकते, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पर बेलन है, ठीक है,
इसमें क्या करेंगे, मेन आयतन से आयतन को डिवाइड कर देंगे। सबसे बड़ा आयतन क्या है, बेलन का है। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट में यहाँ पे लिख देते हैं। बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीपल एच, और हमारा उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम देखें, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, तो पाई से पाई को पहले कर देते कट, तो यहाँ पर बचा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 आर कितना है हमारा 14, 2 टाइम 14, और एच हमारा 28 बटे में बचा है आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर यहाँ पे इसका आर अलग है, 7 है, और एच हमारा 14 से 14 जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो यहाँ पर बचा 3 गुना 2 गुना 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 2000 में इस प्रकार जोड़ा जाए, 2000 में इस प्रकार जोड़ा जाए कि वह संख्या 7, 9, 20, 24 से विभाजित हो जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 7, 9, 20 और 24 का हम एलसीएम कर लेंगे। तो 4 से कर लेते हैं, 7, 9, 5 और 6। अब कर लेते हैं 3 से, फिर एक बार 2 से कर लेते हैं, अब कर लेते हैं 3 से। तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 4 दूनी 8, 8 तेज 24, 7 21, 21 पंजे 105, 24 पंजे 120, 24 सेकंड 24 और 2 25। ठीक है, तो हमारा हो गया 25 20। तो 2000 हमारे पास है, तो 25 20 चाहिए, और 25 20 हमारा हो जाएगा आंसर। 4 तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स के क्वेश्चंस में। अब हम मैथ्स के 20 क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। हमने पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अब हम मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथ्स में हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से है। तो चलिए ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है बहुभुज एक कंपनी के लिए व्यय अनुपात दर्शा, ये जो ना ये व्यय अनुपात है, क्या है व्यय अनुपात। और यहाँ पर आपको बताना है यदि 18 और 20 का व्यय समान है, क्या है व्यय अनुपात नहीं, व्यय समान है, केवल व्यय समान है, तो आपको बताना है आय का अनुपात, उनकी आय का अनुपात बताना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला दे दिया आपको, इसके थ्रू ही आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। ये है फॉर्मूला व्यय अनुपात, जो कि है व्यय बराबर व्यय डिवाइड बाय आय और गुणा में 100। ठीक है, तो यहाँ पर व्यय अनुपात हमें दे रखा है 2018 और 2020। व्यय अनुपात दे रखा है कितना है, 55 है, 18 का 55 है। और व्यय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्यय जो है हमारा, व्यय नहीं दिया हुआ है, हमने क्या मान लिया x है, क्योंकि ये इक्वल है ना। यहाँ पर कह रहा है कि व्यय जो है समान है, तो हमने क्या मान लिया, जो हमारा व्यय था व्यय हमारा x हो गया। ठीक है, तो हमने व्यय रख लिया x, और अपॉन में आय हमें पता नहीं है, क्योंकि आय हमें निकालनी है, और मल्टीपल में 100। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे 2022 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, 2022 का कितना हो जाएगा, 2022 का हमारा 20 का हमारा 45 है, तो 45 बराबर x अपॉन आई मल्टीपल 100। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आय है ना, हम इधर ले आते हैं, आय जो है इधर ले आते हैं, या फिर ये भी लिखते हैं आय बराबर ये 55 जो होगा नीचे आ जाएगा, 55 जो होगा वो आ जाएगा नीचे, 100 x ऊपर और 55 नीचे। ठीक है, अब देखिए आगे ऐसे ही 45 वाले आय को इधर ले आएंगे, आय बराबर 100x अपॉन 45। ठीक है, तो हमारे पास 2008 की भी आय आ गई और 2020 की भी
आय आ गई। अब हमें आय का अनुपात निकालना है। क्या निकालना? आय का अनुपात। सबसे पहले 2008 लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2008 लिखेंगे। तो 18 लिखेंगे, 2020 लिखेंगे। अब देखिए 18 की कितना है? 100 x अपॉन 55, 100 x अपॉन 55, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 100 x अपॉन 45, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है डिवाइड का क्वेश्चन है, तो ये 100 नीचे है तो ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे है तो ऊपर पहुँच जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। कट कर लिया हमने, क्या किया? कट कर लिया, और यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो हमारा जो रेशियो बना वो 11 और 9, ये जो 9 है 2018 का है, 22 का क्या है? 11 है, तो 9:11 हो गया, 9:11 हो गया, जो कि ऑप्शन 4 में, ठीक है, ऑप्शन 4 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बताना है 2017 में कुल बिक्री कितनी हुई? 2017 में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2015 में रिमोट की विक्रय मूल्य कितना था? 160 था, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई 2015 में। एक मिनट, 2015 में कितना था? 160 था। उसके बाद 17 में बताना है, पहले फिर 25% वृद्धि हुई, फिर 25%, तो 160 में पहले 25% हुई और उसके बाद फिर से 25% हो गई। तो 2017 का प्राइस पता लग जाएगा। 5, 4, 5 और 4, 4 चक 16, 16 एकम 16 और 0, तो 10 पंजे 50, 50 पंजे 50, हाँ 250, 50 पंजे 250, मतलब खिलौने की रिमोट का मूल्य कितना हो गया 2017 में? 250 रुपये, 2017 में 250 रुपये। और टोटल कितने बिके हैं? 1500 बिके। जब एक 250 का है तो 1500 कितने के हो जाएंगे? 1500 मल्टीपल 250 मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 375,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए यहाँ पर है एक बाग है जो कि समचतुर्भुज के आकार का है। समचतुर्भुज हमारा कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है बाग का क्षेत्रफल, एरिया दे दिया, एरिया कितना है 4500। उसके बाद लंबवत मतलब ये वाली हाइट कितनी है? 20 है। हाइट कितनी? 20 है। बाग का समांतर भुजाओं का छोटी भुजा का आकार बताना है, इसका बताना है हमने, ठीक है। यदि समांतर भुजा में से एक दूसरे के 50% अधिक है, 50%, मतलब कि अगर हम बोले तो ये हमारा 2x हो जाएगा, और ये एक मिनट ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो 50% अधिक होगा। तब देखिए क्या करना हमने क्या करना है, हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, देखिए इसको हमने x मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2x अपॉन 3। 2x अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 2x अपॉन 3 हो जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हमें एरिया दिया है तो हम एरिया का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का 1/2, ये हमारा भुजा मतलब छोटी भुजा और बड़ी भुजा, हम इसको लिखते हैं d1 d2, हाँ d1 प्लस d2 और हाइट, ठीक है। तो हमें एरिया दे रखा है 4500 और हमारा 1/2 हो जाएगा। d1 कितना x है और d2 कितना है? 2x अपॉन 3 है, और प्लस में h हमारा 20 दिया ही है, 20 दिया है ना, हाँ 20 दिया है। अगर हम इसको देखें, कैलकुलेट करें, 20 दिया है, तो हम ये 2 को हम इधर ले आते हैं, या फिर 2 को इससे काट देते, 10 आ गया, और 10 से इसको काट देते, 450 बचा,
और इसको कर लेते कैलकुलेट। ये 3x ऊपर हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x अपॉन 3 हो गया। तो 3 को इससे मल्टीपल कर देंगे, या फिर इसको पहले कट कर लेते हैं, 9 हो जाएगा, 90 आ गया। तो 3 को x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में 3 को मल्टीपल कर देंगे, 90 मल्टीपल बाय 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 27 270, जो कि ऑप्शन में नहीं है। छोटी भुजा का आकार बताना ना, कहाँ मिस्टेक किया है। 90 तो अच्छा, यहाँ मिस्टेक हुई हमारी, यहाँ हो गई मिस्टेक। कहाँ पर, 3x अपॉन, ये जो था ना, ये हमने रखना था। देखिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ। ये हमने x माना है, ठीक है। x का क्या है, x जो है ना 150% है, 150% है। कह रहा है कि 50% अधिक है। 50% अधिक मतलब 100 का 50%, कितना हो जाएगा 150, 0 कट कर देंगे, 3/2 आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट होगी ना वो 3x/2 होगी। कितनी होगी, 3x/2 हो जाएगी, जो कि हमारी गलत हो गई, 3x/2। तो यहाँ पर 3x/2 रखेंगे, 3x/2 रखेंगे तो 235x हो जाएगा। अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 से करेंगे मल्टीपल, और हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180, ऑप्शन 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ए बी मिलकर एक किसी कार्य को 120 दिनों में करते हैं। ए बी 120 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और ए अकेला कार्य 50% पूरा करने में 72 दिन लेता है। तो यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए ले, ठीक है। ए जो है अकेला उसे 72 दिन में करेगा। कितने दिन में, 72 दिन में करेगा। और पूरा कितने में कर लेगा, 114 में। भाई 50% 72 में करेगा तो 100% कितने में कर लेगा, 114, ठीक है ना, 144 में, सॉरी 144, ठीक है, 144 में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 120 का 144 का। तो हमारा एलसीएम 144 120 7 6 6 चौक 6 दूनी 12 6 चौक 24 2 0 और 4 6 24 4 पंजे 20। तो 6 पंजे 30 30 चौक 120 72 7,720, ठीक है। तो ये इससे कैलकुलेटर हो 6 टाइम पे और ये हो रहा है 5 टाइम पे। तो ए बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, एक अकेला उसे 5 दिन में कर लेता है। और ए बी मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में। तो बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, एक दिन में एक काम की आ गई, और हमसे क्या पूछा, बी अकेला इस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 720 काम वो कितने दिन में करेगा, सिंपल सी बात है, 720 दिन में ही वो पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पाई चार्ट से। देखिए इसमें कह रहा है कि पाई चार्ट दशमलव भिन्नों में खिलौना बनाने का व्यय के वितरण को दर्शा रहा है। यदि निर्माता 5 खिलौनों के डिज़ाइन पर 375 का व्यय खर्च करता है, तो 50 खिलौनों के लिए रॉयल्टी पर कितना खर्च करेगा, ठीक है। तो 5 पे आपको बताना है, 50 पे बताना, 5 पे आपको बताया गया है। ये कह रहा है रॉयल्टी पे कितना खर्च कर रहा है, 0.32। देखिए 5 पर कितना कर रहा है, 5 पर कर रहा है 375, एक पर कितना करेगा, तो डिवाइड कर लेंगे इससे इसको काट देंगे, 7 5 75 रुपये। एक पर कितना कर रहा है, 75 रुपये। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है, यहाँ पर ये चिप गया है, ये है 0.25 है, ठीक है, 0.25 है, 25 30 100 आ रहा है, ठीक है।
तो 0.25 कितने में, 7.5 में, 7.5 में। आपको निकालना क्या है, 0.32 में, 0.32 में। तो देखिए 75 कितने में, हमारा 0.25 में। आपको निकालना क्या है, 0.32 का निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 75 मल्टीपल बाय डिवाइड बाय 25 और मल्टीपल बाय 0.32। तो इसको कट कर लेंगे, ये आ जाएगा, 1 मिनट, ये 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो इससे कट जाएगा, ये आ गया 3। और हमारा जो इंडिपेंडेंट नंबर्स हो गए वो गए 32 मल्टीपल बाय 3। तो आंसर हमारा जाएगा 96 आ गया। अब 96 आ गया, 1 खिलौना का है, ये किसका है, 1 खिलौने का। तो हमें टोटल कितने खिलौने बनाने हैं, 50। जब एक का वैल्यू कितना है, 96 है, एक का वैल्यू हमारा 96 है, तो 50 का कितना जाएगा, 96 मल्टीपल बाय 50, जो कि आ जाएगा 4800, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में एक पुलिस वैन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिस वैन, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। कार समान दूरी तय करने में 2 घंटे लगाती है। कार 2 घंटे लगा रही है, ठीक है, 2 घंटे लगा रही है, ठीक है। जबकि पुलिस वैन को 90 मिनट की आवश्यकता होती है। 1 मिनट, ठीक है। कार 2 घंटे लगा रही है और पुलिस वैन जो है केवल 90 मिनट में पहुंचा दे रही है। कितने मिनट में, केवल 90 मिनट में पहुंचा दे रही है। तो आपसे पूछ रहे कार की गति बतानी है। आपको बता दी भाई कितनी, पुलिस वैन की है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये 90 मिनट दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है इसमें आवर में, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं डिवाइड 60 से, तो आ जाएगा मिनट का हिसाब आ जाएगा। तो करीब 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है। तो ये कितने में, 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है। 1 मिनट, इसको कर लेते हैं, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर। तो ये कितने में जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना जाएगा, 45, 90 मिनट में 45 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस पता लग गई, डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर कवर करना है। ये 2 घंटे लगा रही है, कितने लगा रही है, 2 घंटे लगा रही है, 2 घंटे लगा रही है कितने में, 45 किलोमीटर में। तो 45/2 हो जाएगा और मल्टीपल बाय 60 हो जाएगा, क्योंकि मिनट में आंसर आएगा, एक मिनट, इसको ना यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पर जो था ना, ये पुलिस वैन की गति एक कार की गति से 30 किलोमीटर तेज़ है, ये हो गई है हमसे मिस्टेक। तो देखो इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर एक तो पुलिस वैन है और एक है कार, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, कार की गति मान लेते हैं x है और जो पुलिस वैन की गति है वो 30 किलोमीटर तेज़ है कार से। तो ये क्या हो जाएगा, x + 30 की स्पीड से पुलिस वैन चल रही है, ठीक है। अब ये इतना समझ में आ गया भाई, ये हमने स्पीड निकाल ली है, इसकी क्या निकाल ली है, स्पीड निकाल ली है। और आपको पता है दूरी बराबर समय मल्टीपल 4, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू हमारा स्पीड मल्टीपल टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार 2 घंटे लगते हैं, कार को समान दूरी है तो इक्वल रख लेंगे, ठीक है, इक्वल रख देंगे। देखिए अगर पुलिस वैन की बात की जाए तो पुलिस वैन की स्पीड कितनी है, पुलिस वैन की स्पीड है x + 30 और टाइम कितना ले रही है,
टाइम ले रही है वो 90 मिनट। कितना ले रही है? 90 मिनट। 90 मिनट है, घंटों में बदलने के लिए इसको कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कार के ले लेंगे। कार कितना ले रही है? x समय ले रही है। और कार की स्पीड कितनी है? यहाँ पर जो कार है वो 2 घंटे ले रही है, ठीक है। स्पीड हमारी x है और टाइम हमारा हो जाएगा 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे ले रही है। इससे इसको कट कर लेंगे, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये जो है 2 इससे कट कर लेंगे मल्टीपल है, 2 दूनी 4 और x, और 3 को 3x प्लस 39 और 30 मल्टीपल बाई 3 90, ठीक है। तो ये 3x को इधर ले आएंगे तो x आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया? 90 आ गया। x इक्वल टू 90, मतलब कि जो कार है, कार की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है। हमें कार की गति तो बतानी है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4th आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47, ठीक है। 47 में आपको बताना है, एक व्यक्ति 8 घंटे में x से y तक यात्रा करता है। x से y तक 8 घंटे में, ठीक है। जो 450 किलोमीटर दूरी पर है, इसकी डिस्टेंस बता दिए कितने? 450 है। वह 45 किलोमीटर की गति से वापस आता है। जाता है 8 घंटे में पहुंच जाता है और वापस आता है 45 किलोमीटर पर आवर से। तो औसत चाल निकालने, तो जाने की चाल निकाल लो पहले, फिर आने की निकालना, ठीक है। जाने की चाल निकालने हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम रख देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम रख देंगे। तो 450 से डिवाइड करेंगे, जब 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास आएगा 56.25। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, a मल्टीपल जो हमारा स्पीड है 56.25 और दोनों की स्पीड रखेंगे, दोनों की स्पीड ये 45 है, अपॉन, अब दोनों की स्पीड को कर देंगे प्लस, दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, पहले इनको प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके आएगा हमारे पास 25, 11, 10, 1, ठीक है। तो अब कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको प्लस करके तो आ गया, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 45, 90, 9, 18, 9, 18 इसलिए 5062.5, तो ये हमारा आ गया 5062.5। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, मतलब इसको कट करना पड़ेगा। अगर हम एवरेज लगाएं, हम अगर एवरेज लगाएं तो यहाँ पर देखें 100 है ना, यहाँ पे 5000 है, तो लमसम बता देते हैं, ठीक है। 5000 है और 100 है, तो 100 में से 50 किलोमीटर पर आवर होगा। एवरेज स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 48। इस मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान ज्ञात करना है तो आप बताएंगे, देखिए 961 किसका 961 जो होता हमारा 961 जो होता है हमारा 31 का स्क्वायर होता है, 31 का, और यहाँ पे 225 हो जाएगा। 225 अगर इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जाएगा 652 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है हमारा 16 का। अब ये 13 के साथ ऐड करेंगे, 33 और 16 हमारा हो जाएगा 49 होता है 7 का स्क्वायर। अब 7 और 9 को ऐड करेंगे, 7 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आता है 7 आएगा तो 7 ही, अच्छा 7, 9, 16 होता है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में आपको बताना है, त्रिज्या 14 है और ऊंचाई है 28, और बेलन में 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ऊंचाई इतनी है, तो शंकु बनाए जा सकते हैं। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? देखो यहाँ पर बेलन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मेन आयतन से आयतन को डिवाइड कर देंगे। सबसे बड़ा आयतन क्या है? बेलन का है। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 मिनट में यहाँ पे लिख देते हैं। बेलन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर मल्टीपल h, और हमारा उसका होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम देखें यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, तो पाई से पाई को पहले कर देते कट। तो यहाँ पर बचाइए 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 आर कितना है हमारा 14, 2 टाइम 14 और एच हमारा 28 बटे में बचा है आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर यहाँ पे इसका आर अलग है, 7 है और एच हमारा 14 से 14 जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। तो यहाँ पर बचा 3 गुना 2 गुना 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 2000 में से इस प्रकार जोड़ा जाए, 2000 में इस प्रकार जोड़ा जाए कि वह संख्या 7, 9, 20, 24 से विभाजित हो जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए। तो हम क्या करते हैं इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 7, 9, 20 और 24 का हम एलसीएम कर लेंगे। तो 4 से कर लेते हैं 7, 9, 5 और 6। अब कर लेते हैं 3 से, फिर एक बार 2 से कर लेते हैं, अब कर लेते हैं 3 से। तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 4 दूनी 8, 8 तेज 24, 7 21, 21 पंजे 105, 24 पंजे 120, 24 24 और 2 25। ठीक है, तो हमारा हो गया 25 20। तो 2000 हमारे पास है तो 25 20 चाहिए और 25 20 हमारा हो जाएगा आंसर। 4 हमारा आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में चक्रवर्ती ब्याज है या साधारण ब्याज है? चक्रवर्ती ब्याज है भाई, चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज पर प्रति वर्ष 25% की दर से उधार दिया जाता है। 8वें वर्ष से 9वें वर्ष तक की राशि में वृद्धि का अनुपात बताना है। ठीक है, तो 9वें 8वें, ठीक है, वृद्धि का अनुपात बताना है। तो हम x मान लेते हैं। हमने जो ब्याज है वो है मतलब जो धनराशि है वो है x, है ना। x मल्टीपल 1 + 25 है 100 अपॉन पावर 9 अपॉन x मल्टीपल 1 + 25 अपॉन 100 की पावर 8। यही तो हो जाएगा। अब देखो इसमें x से x कट गया, पावर 9 से 8 से 9 कट जाएगी, पावर 1 बचेगी, मतलब कि पूरा ये बच गया है। क्या बच गया है? 1 + 25 अपॉन 100, केवल ये बच गया है। क्योंकि यहाँ पे 8 पावर थी, 8 पावर से हमने पूरी 8 पावर काट दी, सिर्फ 1 बची और ये हमारा 1 की वैल्यू यहाँ पर नहीं थी। ये सॉरी 1 मिनट, ये जो 1 है ना ये बाहर है। ठीक है, 1 + 1 तो 100 बन जाए 100 + 25 अपॉन 100 अपॉन 100। ठीक है, तो 125 अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 5/4, जो कि ऑप्शन 2 में है। बढ़ते आगे क्वेश्चन है आगे है क्वेश्चन, देखिए XY है जो कि इस प्रकार है। Y और W से Y जो है W से 500 अधिक मिलते हैं, मतलब कि W और Y W को मिलते हैं 17 और उसको मिलते हैं 19। अनुपात कितना? 2 का, और राशि कितनी है? 500। ठीक है, 2 की वैल्यू आ गई 500। तो आपको बताना है Z हमारा कितना ले रहा है? 20 ले रहा है। Z हमारा कितना ले रहा है? 20 ले रहा है। तो एक जब 2 की वैल्यू 500 है, 1 की वैल्यू 250 हो जाएगी और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 250, जो कि आंसर आ जाएगा 50,000, जो कि आंसर ऑप्शन 2 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। काफ़ी बड़ा सेशन हो गया ये वाला। 53, एक विक्रेता लागत पर 32% के लाभ की अपेक्षा करता है। ठीक है, कोई भी उसने बेच रहा है तो वो सोच रहा है कि 32% लाभ मिले। यदि इसकी साप्ताहिक बिक्री इतनी है तो इसका लाभ
ज्ञात करना है। बिक्री इतनी हो रही है, कितनी हो रही है, बिक्री हो रही है कितनी, बिक्री हो रही है इतनी, कितनी 29700। इसमें देखिए 2977 है, ठीक है। विक्रेता लागत पर 32% से अधिक लाभ की अपेक्षा करता है, 32% के लाभ की अपेक्षा कर रहा है, ठीक है। तो लाभ के साथ कितना है, मतलब ये जो है ना भाई 100% कुछ होगा, 100% पे उसे 32% का लाभ हो रहा है, तो मतलब वो कितना 132% की बिक्री करेगा। तो 132% कितना है 29700 है, तो 132% की वैल्यू कितनी है 29700 है। तो आप 100 की निकाल लो, क्या निकाल लो 100 की निकाल लो। 100 की जब हम निकालेंगे तो 29700 मल्टीपल 100 और अपॉन 132, तो 132 आ रहा है। इसको कट कर लेंगे, कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो हमारे पास जाएगा 2 2 2 5 2 2 5 आ जाएगा, जो कि मल्टीपल करके 100 में तो आ जाएगा 22500, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारी लागत मूल्य आ गया, लागत मूल्य आ गया। हमें क्या बताना है, उसका लाभ बताना है, क्या बताना है, लाभ बताना है। टोटल बिक्री इतनी हुई है, लागत मूल्य इतना है, तो लाभ निकालने में क्या करेंगे 29700 से माइनस कर देंगे 22500, 0027, जो लाभ हो गया हमारा कितना हो गया, ऑप्शन ए 7200, ऑप्शन ए 7200, ठीक है 7200, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें एक्स 10% रिटर्न देने वाली कंपनी में 20,000 निवेश कर रहा है, कितना 20,000 निवेश कर रहा है, और एक्स ने कंपनी के रिटर्न को पुनः निवेश करने का फैसला किया। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज प्राप्त करने के बाद दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश का मूल्य क्या होगा, ठीक है। निवेश किया 10% रिटर्न पर निवेश किया, 20% उसने शुरुआती निवेश कितना हो गया 20% हो गया, सॉरी 20,000 हो गया। सबसे पहले उसने 20% 20,000 जो है निवेश किया, 20,000 पे 10% का उसके रिटर्न आया, कितना रिटर्न आया 20,000 का 10% कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,000, मतलब उसे वापस कितने में पैसे मिले 22,000 मिले, 22,000 मिले, 22,000 मिले। 22,000 में अब देखिए उसने दोबारा से वो निवेश कराएगा, अब 22,000 पे उसे 10% फिर से मिलेगा, 10% फिर से मिलेगा, तो 22,000 का 10% कितना होता है 2200, और जब हम अंत में निवेश अंत में उसे वापस कितने मिलेंगे पैसे, तो 24,200 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24,200, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। एक वस्तु को बनाने में 100 रुपये की व्यय लगता है, उसे खुदरा विक्रेता को लागत पर 50% के लाभ पर बेचा जाता है, और फिर खुदरा विक्रेता उसे बिक्री मूल्य पर 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। किस मूल्य पर ग्राहक इसे खरीदेगा। देखिए सबसे पहले 100 रुपये का वो बना, उसमें उसने क्या किया 50% बढ़ा के खुदरा विक्रेता को बेच दिया, मतलब 50% बढ़ा के 150 पे उसने बेच दिया, किसको खुदरा विक्रेता हो। फिर खुदरा विक्रेता 25% और उस पर बढ़ा रहा है, किस पर बढ़ा रहा है खुदरा विक्रेता 25% बढ़ा रहा है, लेकिन किस पे खुदरा विक्रेता सिर्फ बिक्री मूल्य पर। अब बिक्री मूल्य हमें पता नहीं है ना, बिक्री मूल्य हम लगा लेते हैं क्या एक्स है, कितना है एक्स है, मतलब एक्स पे कितना परसेंट 25%, एक्स पर 25% लगा रहा है, कहे तो एक्स अपॉन 4 लगा रहा है, एक्स अपॉन 4 लाभ उसे कम मिल रहा है, ठीक है। अगर लाभ मिल रहा है और बेच रहा है वो कितने पे, बिक्री मूल्य उसके एक्स है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, हम इससे क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हमारा जो है बिक्री मूल्य कितना है एक्स है ना, और लाभ हम इसमें से निकाल देंगे तो क्रय मूल्य बचेगा, और लाभ कितना है एक्स अपॉन 4, जो कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3x अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। 3x अपॉन 4 क्या है, वो इसकी वैल्यू है, तो हम रख देंगे इसमें वैल्यू इक्वल टू रखेंगे, तो हमारा 3 ऊपर कटेगा, हाँ 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा x। ये 50 हो गया और 200 हो गया, कितना हो गया आंसर 200, जो कि ऑप्शन 3 में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। बस ये जो लाइन थी ना, ये लाइन आप ध्यान रखें, ये वाली यहाँ गड़बड़ हो गई थी। चलिए
आगे 56%, सॉरी 56 क्वेश्चन। एक वस्तु पर एक वस्तु पर कर की दर 18% थी, कर के बाद मूल्य इतना हो गया। मूल्य में कितनी % वृद्धि हो जाए ताकि कर के बाद मूल्य में बदलाव ना हो, यदि नई कर दर 12% है। कर की दर इतनी है, कर मूल्य इतना है, कर में कितनी वृद्धि की जाए। अच्छा, वृद्धि का अमाउंट पूछ रहा है, कितनी वृद्धि करी जानी चाहिए, मूल्य मतलब कितना प्राइस इंक्रीज करे ताकि जो है मूल्य में बदलाव ना हो। देखो यहाँ पर हमारा 6608 ये कितना है, ये हमारा नई दर हमारी चाहिए 12%। 12% मतलब 112/100, सॉरी सर इसको ये 112 की वैल्यू है तो 100% हमें निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर हमें इसमें 6608 की दर कितनी 18 है, तो इसको 118% है, मतलब हमें इसका 100% निकालना है। इसको निकाल लेंगे। इसको अगर हम कट करेंगे तो ये 112 हमारे किससे आता है, 4 से काट के देख लेते हैं। 4 दिया, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है। 4 एकम 4, 4 6 24, 4 5 20, 4 दूनी 8, 7 से काट लेते हैं, पूरा ही कटेगा इससे, तो ये हो जाएगा कट के 59 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा करीब 56 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5900 और ये हो गया 5600, जो कि इसमें देखो कितना अंतर है 300 का, तो मतलब जो हमारा वृद्धि होगी 300 रुपये की होगी, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 में 28 खिलौनों का लागत मूल्य 20 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 28 का सीपी जो है वो 20 के एसपी के बराबर है, ठीक है। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। देखिए 20 खिलौनों का लागत मूल्य 20, अच्छा देखिए बराबर है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, देखो ऐसे देखो भाई, MP ऑफ 28 इक्वल टू CP ऑफ 26, तो यहाँ पे MP और CP का हमारा क्या निकल जाएगा, रेशो निकल जाएगा। CP के मार्केट प्राइस अगर 20 है तो हमारा CP कितना है, 28 है। CP कितना है, 28 है। अच्छा मार्केट पर लागत मूल्य हमारा CP होता है, गड़बड़ हो गई, एक और बार कहते हैं। देखो CP ऑफ 28 इक्वल टू MP ऑफ या फिर सेलिंग प्राइस SP ऑफ 20, तो यहाँ पर CP और SP का हमारा क्या जाएगा, रेशो हो जाएगा। कैसे, ये 28 इस तरफ आ जाएगा, एक मिनट इस तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा 20, मतलब अगर CP कितना 20 है तो SP कितना 28 है, मतलब हमें 8 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो हम लाभ प्रतिशत बताने के लिए लाभ ऊपर और क्रय मूल्य CP हमारा नीचे, मल्टीपल 100 कट कर देंगे, 5 आ जाएगा, 5 8 40, ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें क्या बताना है, देखिए ABC इतने दिनों में बगीचा लगाया जा सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। B 10वें दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ देता है, 10वें दिन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले A B C ये तीनों काम कर रहे हैं। पहले कर रहा है 40 दिन में, 50 दिन में और 200 दिन में। इसका 200 हो जाएगा, टोटल वर्क 5 4 और 1, मतलब A 5 काम कर रहा है, B 4 काम कर रहा है, C 1 काम कर रहा है, ठीक है। B कितना काम कर रहा है, B केवल और केवल 10 दिन काम कर रहा है। B क्या कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। या फिर कहें तो ABC A
बी सी, ये तीनों मिलकर 10 दिन काम कर रही है। इनका 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 5 10, 10 दिन काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो उसने टोटल 100 काम कंप्लीट कर दिया। कितना 100 काम कंप्लीट कर दिया, और बचा कितना है, 100 बचा है। ठीक है, अब कितना हमने काम करना है, 100 काम करना है। 100 काम करने के लिए कौन कौन बचा है, बी और सॉरी ए और सी बचा है। अब इसने एक और कंडीशन रख दी कि भाई सी 15वें दिन काम करता है और छोड़ देता है। अब ए सी बचे थे और ए सी दोनों मिलकर 5 दिन और काम कर लेते हैं। ए और सी का काम कितना, 6 काम है, मतलब उसने 5 दिन में 30 काम कर लिया। 30 काम और हो गया, तो मतलब अब बचा 70 काम। कितना काम बचा, 70। शेष भाग लगाने के लिए ए को कितने दिन की आवश्यकता होती है। अब देखिए 5, एक दिन में 5 काम कर रहा है, टोटल उसे करना 70, तो 5 से कर देंगे डिवाइड करके आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बताना है, एक जोगर पहले दिन 30 मिनट में 6 किलोमीटर, दूसरे दिन में 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, उसी 2 दिन का औसत मूल्य। ये क्या हो गया, अच्छा जोगिंग करने वाला जोगर है यहाँ पर। ठीक है, उसको जोगर बोल दिया है। अब ये कह रहा है कि 30 मिनट में 6 किलोमीटर, पहले दिन 30 मिनट में 6 किलोमीटर, दूसरे दिन 1 घंटे में, या फिर कहें तो 60 मिनट में 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट मतलब कि 90 मिनट में कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर। एवरेज बताना है। एवरेज बताने के लिए हम क्या करेंगे, 15 + 6। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। नीचे हम लिखेंगे कितना, नीचे हम लिखेंगे टाइम क्या है, पहले तो है 30 है और 90 है, 30 है और 90 में। ये देखो किलोमीटर 30 में, यहाँ पर हम लिखेंगे 30/60। ठीक है, और प्लस 90/60। ठीक है, इसको कट कर लेंगे, 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। इसको एलसीएम कर लेंगे, 3 ये 2 है, 4/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 + 6 4/2। तो ये हमारा हो गया 21। ये 2 होगा, ऊपर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 4। 2 से कट करेंगे, 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.5, जो कि ऑप्शन 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 60, लास्ट क्वेश्चन हमारे मैथ्स का। काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। देखिए, इसमें है x एक दूरी 20 मिनट में और y एक दूरी 36 मिनट में तय करता है, गति का अनुपात निकालना। ये जो है ना आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 20 और 36, यहाँ पर टाइम लगा रहा है, यहाँ पर 4/6 हो जाएगा। ये हमारा टाइम है, तो स्पीड क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, तो 6 अच्छा 5 था, 5 है और ये 9 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, 9/5। ठीक है, तो 9/5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9/5। तो यहाँ पे हमारे मैथ्स के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं हिंदी के क्वेश्चन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद जीके क्वेश्चंस। ये हमारा पेपर होने वाला है 19 जून 2021 का, और ये हमारा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था। इसमें हमने मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चंस कर लिए। आप उनको भी विजिट कर सकते हैं चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी हमने 3 पेपर सॉल्व कर लिए, 3 पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। उन पूरे की भी कंबाइंड वीडियो जो है वो चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं उसको भी। और चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, 2021 के बजट में घोषणा के अनुसार जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम को 1 लाख से डैश तक व जमा बीमा को कवरेज बढ़ाने की अनुमति दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 1 लाख से 5 लाख तक जीवन
जमा बीमा, ठीक है, जमा बीमा कवरेज बढ़ाने की अनुमति दी गई है, ठीक है। अगर बात की जाए ये जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम या फिर DICGC, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन की स्थिति को के कारण ऊपर उठती है, ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊपर उठती जा रही है, तो वो है हमारी समताप मंडल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। समताप मंडल जो होती है शोभ मंडल से ऊपर होती है और ये इसकी ऊंचाई करीब लगभग 50 किलोमीटर की होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डैश का उत्तराधिकारी थे जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महाराज्यपाल बने। तो ये हो जाएगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है, अंतिम वायसराय, ठीक है। और अंतिम वायसराय थे और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, पहले गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में देखा जाता है, तो ये हमारी है ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में देखा जाता है। ताप्ती पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है, कहाँ की, पश्चिमी भारत की। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलती है और सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपतों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 में आप बताएंगे डैश बुंदेलखंड का विशिष्ट लोक गाथा है। तो बुंदेलखंड की लोक गाथा के रूप में आप किसे जानते हैं, तो वो है हमारा आल्हा, जो मोहबा के राजा परमाल की सेवा करने वाले 2 योद्धा भाइयों के वीर कार्यों का वर्णन करती है, ठीक है। आल्हा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और आल्हा खंड, ये इसका नाम हम इसे कैसे जानते हैं, आल्हा खंड के नाम से जानते हैं, जिसके जो थे रचनाकार, इसके रचनाकार की बात की जाए तो जगनीक जी हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। और ये जो थे ना इन्होंने इसकी रचना की और ये बताया था ये परमाल राजा जो थे उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। परमाल राजा के दरबारी कवि थे जिन्होंने 2 योद्धा भाइयों की वीर गाथा के रूप में इसकी रचना की थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डैश तक हर घर जल लक्ष्य हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, कब दोहराई है बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, तो जुलाई 2022 में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जुलाई 2022 तक हर घर जल लक्ष्य हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराया है। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है 2019 में 15 अगस्त को 2019 में मोदी जी ने 2024 तक देश के सभी जो ग्रामीण घर हैं उसमें पाइपलाइन बिछाने की जो मिशन एक तरह से चालू किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है डैश वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्ति का कुल बजट व्यय के अतिरिक्त के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसे किया जाता है, तो ये जगह राजकोषीय घाटों को वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्ति पर कुल बजट व्यय का अतिरिक्त के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28।
इसमें बताना आपको 1963 में शुरू की गई सोनालिका और कल्याण सेना सोना निम्नलिखित में से किस फसल के उच्च उपजाऊ किस्म के बीज हैं? तो ये हमारे गेहूं के बीज हैं। किसके? गेहूं के बीज हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाई गई है? तो ये हवा महल जो है हमारे सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसे हम हवा महल बोलते हैं। ये हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में। जयपुर इसकी राजधानी। ठीक है, और ये हमारा गुलाबी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसका निर्माण करीब आज से 200 साल पहले 18-19 चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस महासागर में बाल्टिक सागर शामिल है? बाल्टिक सागर किस में शामिल है? तो अल्टार्कटिक में महासागर में बाल्टिक सागर शामिल है। और बाल्टिक सागर जो है एक यूरोप का महासागर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 18 मई 2021 तक पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? 21 तक हमारे जो प्रधानमंत्री पांडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे वो रहे एन रंगास्वामी जी। और मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 32। एशिया मुक्केबाजी परिसंघ ने ASBC एशिया इलीट पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की आगामी 2021 संस्करण को डैश में आयोजित करने का निर्णय लिया। तो कहाँ पर? दुबई में। दुबई में ये जो होगा ये किया जाएगा। ठीक है, दुबई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना पंचायती राज 1992 के डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया। तो पंचायती राज जो है 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने 11वें दादा भाई साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार जीता? तो ये हमारे अक्षय कुमार जी। ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, ये दादा भाई फाल्के पुरस्कार से कल भी क्वेश्चन था। और ये जो दादा भाई फाल्के पुरस्कार है ये इनके दादा भाई साहब फाल्के जी के जन्म दिवस से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। आगे प्रतिवर्ष नहीं, मतलब ये हमारा 11वां था। 11वां था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 35। ये है निम्नलिखित में से 2021 में रोलेक्स मोंटे कार्लो मॉक्स एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता हमारे स्टेफानीज सिपास जी ने। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है अप्रैल 2021 में डैश के केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्था में देश के सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह किया गया हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस महाराजपाल के ने 1853 में कलकत्ता के आगरा तक पहली टेलीग्राम लाइन खोली थी? तो यह है हमारे लॉर्ड डलहौजी जी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जिसे हम निशंक कहकर पुकारते हैं ने अप्रैल 2021 में दुनिया का पहला
किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद दुरोकेया सीरीज़ लॉन्च किया। इसे डैश संशोध कार्यकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? इसे किया गया हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, जो कि है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, 1919 में। खिलाफत आंदोलन में मुख्य उद्देश्य तुर्की खिलाफी के पद को पुनः स्थापित करना था, वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों में को हटाना था। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की गई थी। युद्ध के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए कई निर्णय लिए, जिसमें खलीफा का पद समाप्त करना और तुर्कियों का विभाजन भी शामिल था। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, आज का क्वेश्चन लास्ट जीके का। और इसके बाद हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमारे किसके द्वारा? रामासामी चेट्टी कंदासामी सन्मुखम चेट्टी जी द्वारा। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस की तरफ और मिलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस पेपर। ये हमारा लास्ट सेट होने वाला है, जो कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस का होगा। और ये हमारा पेपर होने वाला है 28 जून 2021 के लिए, जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए हुआ था, उसके इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा नो एरर से हमारा प्रश्न है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको बताना है कौन सा एरर है, और नहीं है तो आप उसको नो एरर पे टिक करेंगे, ठीक है। बाय दिस मीन्स द मीन टेम्परेचर ऑफ द ब्रास वाज रेज्ड थ्रू अबाउट 70s Fars, while the amount of metal abused was only 837 grains। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और ऑप्शन 3 में आप देखेंगे यहाँ पर जो ना ये अब्रेस्ट है, इसकी जगह पर हम अपग्रेडेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आपको वही नो एरर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप अच्छे से रीड करें, उसके बाद बताएं कहाँ पर एरर नहीं है। देखिए इसमें इट हैड अ लॉन्ग टाइम व्हेन की जगह हम यूज़ करेंगे सिंस। व्हेन की जगह हम किसको यूज़ करेंगे? सिंस को यूज़ करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी में हमारा एरर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आप देखेंगे 63 में आपको बताना है करेक्टली रिक्वायर्ड। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कहाँ पर करेक्शन की रिक्वायर्ड है, उसको करेक्ट करेंगे। यहाँ पर नो सूनर एज डिड आई रीच द एयरपोर्ट व्हेन की जगह देन आएगा। व्हेन की जगह क्या देना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 एंड 65। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर फिर से वही आपको बताना है इस वाले पार्ट में कहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर है 4 की जगह विद आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। इट वॉज इम्परेटिव आ जाएगा, ऑप्शन बी दैट एवरीवन अंडरस्टूड द रूल्स सो दैट दिस वर्ड नॉट बी हैपेंड अगेन। आगे है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें है फ्रॉम द वेगस डैश येट गिफ्टेड राइटर आर ऑथर रिक्वायर्ड सम ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर द नेव। तो हो जाएगा हमारा इनकोहेरेंट। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। इसमें है आपको PQRS बताना है, जो आप इजीली टैकल कर पाएंगे और आपको पता होगा, आप अरेंज करेंगे इसको PSQR की फॉर्म में। आगे है सिनोनिम बताना है किसका? प्रीसियस का, जिसका हो जाएगा एडवांस। आगे है 69 में आपको सिनोनिम बताना है और 70 में आपको
करेक्ट स्पेल्ट बताना है, ठीक है। यहाँ पर है सिनोनिम बताना है एमिकेबल का, तो कार्डियल हो जाएगा। उसके बाद है वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, तो वो होगा कमांडर्स। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में आप बताएंगे कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्टली स्पेल्ड है। मर्कनरी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए में। फिर है हमारा आइडम, ठीक है। आइडम आपको बताना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हेल इन द हेड बास्केट का हो जाएगा डिट्राइटिंग एंड हेडिंग फॉर कंप्लीटेड डिजास्टर। उसके बाद है 63 में आपको बताना है आइडम, ठीक है। आइडम बताना है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, इंटेलिजेंट पीपल थिंक लाइक ईच अदर, ये हिंदी में भी आया था आपका, ठीक है। उसके बाद है 74 में आपको बताना है वन वर्ड जो कि है कलेक्टिंग और फार्मिंग इनटू अ मैस और ग्रुप, हो जाएगा एलोमेरेटे। आगे है नेक्स्ट 75 में आप बताएंगे वन वर्ड जो कि है बोरिंग एंड अनप्लेजेंट वर्क दैट डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल एंड अस यूजुअली डज नॉट पे मच मनी, इसका होगा मैनुअल, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें आपको पहले पैराग्राफ को रीड करना होगा, तो ये पैराग्राफ है आपका, रीड करें इसको अच्छे से, ठीक है। पॉज करें वीडियो को और अच्छे से रीड करें। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरह 76 में आपको बताना है व्हाट डज द नेशनैलिटी ऑफ द जोनस, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है जर्मन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट प्रोफेशन डिड गुटेनबर्ग फर्दर्स प्रैक्टिस, तो वो करते थे प्रैक्टिस किसकी, गोल्ड स्मिथ की, किसकी, गोल्ड स्मिथ की, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में बताएंगे हाउ डज द राइटर इन्फर दैट प्रिंटेड वर्ड कैन रीले इंफॉर्मेशन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, तो ये हो जाएगा आइडियाज encoded in writing script can be transmitted across miles and ages। आगे है नेक्स्ट 79 सॉरी, इसमें आपको बताना है अकॉर्डिंग टू पैसेज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो जाएगी गुटेनबर्ग वॉज एन इंग्लिश सिटीज़न, नहीं ये जर्मन का सिटीज़न था, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 80, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। इसमें आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डिड पॉलिश्ड मेटल मिरर पोजेस, तो ये जगह रिलीजियस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, और यहाँ आपका पेपर जो है पीजीटी हिस्ट्री का 28 जून 2021 का पीजीटी हिस्ट्री का जर्नल पेपर जो 100 मार्क्स का है वो कंप्लीट होता है। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर और नेक्स्ट सेट की तरफ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।